माय हीरो एकेडमिया इज डाइंग, लाइक सीरियसली। जिसे लोग नेक्स्ट जन का बिग 3 एनिमे में काउंट कर रहे थे, जिसे लोग न्यू जन नारुतो कह रहे थे, उस एनिमे के 6th सीजन आने पे लिटरली इतनी कम हाइप है, इतनी कम की पता भी नहीं चल रहा। एंड एज अ डेडिकेटेड माय हीरो एकेडमिया फैन आई फील सो बैड। एंड मैंने जब तक वन पीस से नारुतो नहीं देखा था, माय हीरो एकेडमिया मेरी फेवरेट लिस्ट में फर्स्ट रैंक पे था। तो देखो, ऐसा नहीं है कि शो पॉपुलर नहीं है, आज भी माय हीरो एकेडमिया वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एनिमेज में आता है। इवन जो लोग एनिमे नहीं देखते हैं वो भी इसके बारे में कुछ ना कुछ सुने या फिर देखे जरूर रहते हैं। एंड ऑनेस्टली ये इतनी पॉपुलैरिटी डिजर्व भी करता है। एमएचए के स्टार्टिंग के सीजन बहुत ज्यादा मस्त रहे हैं। एमएचए वो परफेक्टली डिलीवर करता है जो तुम्हें शोनेन से एक्सपेक्ट करते हो। अच्छे फाइट सीन्स, वीक से स्ट्रॉन्ग होने वाला मेन कैरेक्टर, कूल साइड कैरेक्टर्स, बहुत ही बढ़िया सी वर्ल्ड बिल्डिंग एंड ऑफ कोर्स सम हॉट वाइफूस। सो आखिर गलत हुआ ही। सिंपल सी चीज है, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। अब सुनने में प्रॉब्लम जितनी सिंपल लगती है उतनी ज्यादा सिंपल ये है नहीं। सबसे पहले स्टोरी से ही स्टार्ट करते हैं। हर सीजन में 2 सब प्लॉट्स रहेंगे, एक जिसमें की कोई ट्रेनिंग या टूर्नामेंट वाला आर्क रहेगा और एक जिसमें की एक्चुअल स्टोरी इवॉल्व करेगी। और ये जो ट्रेनिंग वाला आर्क है हर सीजन में डालने पे अब रिपीटेटिव होता जा रहा है। एंड ऑनेस्टली अब इसमें इंटरेस्ट भी नहीं रह गया। अब देखो, ऐसा नहीं है कि ये बुरा होता है। देखो को वो सबको आउटस्मार्ट करने वाले मोमेंट्स अभी भी बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। देखो वर्सेस तोजोरो की वो फाइट आज भी मेरी वन ऑफ द फेवरेट फाइट्स में से है। और ये सब तो छोड़ो, माय हीरो एकेडमिया उराराका वर्सेस बाकुगो वाली फाइट तक को इतना ग्रैंड लेवल पे ले गया था। वो फाइट लिटरली इतनी ज्यादा अच्छी थी कि आउटकम का पता होने के बाद भी तुम पूरे टाइम हुक रहते हो उस फाइट में। तो मोटा मोटा कहने का मतलब है कि ये जो ट्रेनिंग वाला आर्क होते हैं ये भी इंटरेस्टिंग होते हैं। और वही सिंपल सी चीज है कि अच्छा तो है पर मैं कितना देखूं। ये जब तक स्टार्टिंग में हो रहा था तब तक अच्छा लग रहा था, बट अब हर सीजन में एक ट्रेनिंग आर्क, एक टूर्नामेंट आर्क, ये बहुत ज्यादा रिपीटेटिव फील होता है। स्पेशली सीजन 5 में तो उन्होंने हद ही कर दी। अब देखो, झूठ नहीं कहूंगा, जब मैं सीजन 5 देख रहा था तो मैंने एक बार में ही पूरे एपिसोड्स बिंज कर डाले थे, क्योंकि मुझे देखना था कि ये कंपटीशन आखिर जाता कहाँ है। बट देखने के बाद मेरे मन में यही क्वेश्चन चल रहा था कि इसमें ऐसा क्या था जो कि मैंने पिछले 4 सीजन के ट्रेनिंग आर्क्स में नहीं देखा है। और इस ट्रेनिंग टूर्नामेंट के चक्कर में जो एक्चुअल प्लॉट है वो कहीं ना कहीं ध्यान से निकल ही जाता है। अब देखो, अगर तुम एमएचए के डेडिकेटेड फैन हो तब तो तुम्हें याद रहेगा, बट अगर जनरल ऑडियंस की बात करें जो साथ में और भी न जाने कितने सारे एनिमे देखती है, और सिर्फ एनिमे नहीं बल्कि उसके साथ मूवीज, वेब शोज और भी ना जाने क्या क्या, वो नहीं जो तुम सोच रहे हो। वैसे हाँ, वो भी देखती होगी जो तुम सोच रहे हो, बट उसमें कोई स्टोरी थोड़ी होती है याद रखने के लिए। तो इतना सारा कंटेंट कंज्यूम करने वाली जनरल ऑडियंस के लिए प्लॉट याद रखना अपने आप में एक टास्क बन जाता है। हर सीजन में आधे टाइम सेम हरकत होते देख लोग पकेंगे ही। और इसके अलावा जो एक और मेजर प्रॉब्लम मुझे लगती है वो है लैक ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट। अगर तुम मुझसे सीजन 3 तक एमएचए का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट पूछते तो शायद मैं सबसे पहले इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग और इसके कैरेक्टर्स ही कहता। बट अब वो कैरेक्टर्स डेवलप होना ही बंद कर चुके हैं। जो थोड़ा होते भी हैं वो इतना ज्यादा माइनर की फील तक नहीं होता। लाइक सीजन 4 बहुत ज्यादा क्रूशियल हो सकता था मिडोरी के कैरेक्टर डेवलपमेंट में, जब वो सेल्फ डाउट करने लगता है, बट उसे भी बहुत हल्के में निपटा दिया गया। अब तुमने कैरेक्टर डाले ही इतने सारे हैं कि सब पे फोकस नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए सीजन 4 में नाइटा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका काफी मेजर रोल रहा था पूरे सीजन 4 में एंड डेको के कैरेक्टर डेवलपमेंट में, बट उसकी डेथ को भी इतने हल्के में निपटा दिया गया। लाइक उसकी डेथ थोड़ी सी फील होती है बट उतनी नहीं फील होती जितना उसे होना चाहिए था। मेरे लिए लास्ट इमोशनली सबसे पावरफुल सीन था जब ऑल माइट रिटायर होता है, लेकिन उसके बाद से एक भी इमोशनली पावरफुल सीन मुझे नहीं देखने को मिला है। लाइक नाइट आई की डेथ को और ज्यादा पावरफुल फील होना चाहिए था, बट वो नहीं होती है। और उसका क्लियर कट रीजन है कि तुम उसे आधे सीजन में इंट्रोड्यूस कराओगे और बचे आधे सीजन में उसे टपका भी दोगे। लोग कहाँ से ही कनेक्ट करेंगे। और नाइट आई तो चलो साइड कैरेक्टर था, उसका रोल ही उतना था, लेकिन बाकी जो कैरेक्टर्स है जो कि अभी भी स्टोरी में इंपॉर्टेंट है उनका भी कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट होता नहीं दिख रहा है। 5 सीजन कोई छोटा नंबर नहीं होता है और इसके बाद भी कैरेक्टर्स में कोई इतने सिग्निफिकेंट चेंजेस या फिर ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। तुम सभी कैरेक्टर्स का एक पैटर्न समझ जाते हो कि ये कैरेक्टर ऐसा करेगा, वो कैरेक्टर वैसा करेगा, जो कि इन्हें काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल बना देता है। आई मीन भले मिडोरी के एक्शंस अनप्रेडिक्टेबल हो, लेकिन उसके फाइट्स के वक्त जो पैटर्न होता है वो अब तक वही चल रहा है। अब इसके बाद अगर बात करें सीजन 5 की, तो जब मिडोरी या बाकुगो तोजोरो की एंडेवर के साथ जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इन तीनों के बीच की केमिस्ट्री को और ज्यादा बेटर करने के लिए। वो हमें इनके बीच की इंटरेक्शन दिखा सकते थे। लाइक ऑडियंस को चाहिए है मॉन्स्टर ट्रायो, हम इन तीनों को साथ में लड़ता देखना चाहते हैं, लेकिन इनके बीच की केमिस्ट्री उतनी अच्छे से दिखाई ही नहीं गई। और सीजन 5 में अगर तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो कम से कम इतना तो कर ही देते, लेकिन इन्होंने ये भी नहीं किया। और इन सब की वजह से अब स्टोरी बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल होती जा रही है। अब देखो, मैंने मांगा कंप्लीट तो नहीं पढ़ी है, इसलिए मैंने इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एनिमे की ही बात की है। हालांकि जितना मुझे पता है एमएचए की मांगा आगे जाकर काफी ज्यादा सीरियस एंड डार्क हो जाती है, बट बात वही है ना कि आगे जाके तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन इस वक्त अगर तुम स्टोरी को प्रेडिक्टेबल और रिपीटेटिव बना के हाइप डेड कर दोगे, दोबारा तुम्हें सेम लेवल की हाइप नहीं देखने को मिलेगी। अब देखो, माय हीरो एकेडमिया में सब कुछ परफेक्ट है, कैरेक्टर, स्टोरी, विलन्स, फाइट सीन, सब कुछ। हाँ, थोड़ा मोरा ऊपर नीचे हो सकता है, बट ओवरऑल माय हीरो एकेडमिया बहुत ज्यादा पोटेंशियल होल्ड करता है। बट ये जो रिपीटेटिवनेस इसमें बनते जा रही है ये इवेंचुअली ऑडियंस को बोर कर देती है। हालांकि सीजन 6 एक इंपॉर्टेंट इवेंट को कवर करने वाला है एंड शायद एमएचए अपनी लेगेसी को वापस रिवाइव करे। मुझे फर्स्ट एपिसोड काफी ठीक लगा। हाँ, थोड़ा सा रश फील हो रहा था, बट ठीक है। बाकी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर मुझसे बात करना चाहते हो तो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।